हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर से मार्केट उसी जगह पे है, लोअर बैंड में बना हुआ है। बॉलिंजर बैंड हो या फिर 12 आवर का पैटर्न है, दोनों के नीचे जोन में हम बने हुए हैं एंड बहुत ही ज्यादा ये डेंजर जोन है। डेफिनेटली अगर यहाँ पे हमें नीचे की तरफ वीक देखने को मिलता है एंड वो क्लोजर मिलता है 4 आवर के चार्ट पे, 12 आवर के चार्ट पे, दिस इज रियली वेरी नास्टी फॉर बिटकॉइन। जो कि मैं आपको पिछले 2-3 दिनों से, पिछले इनफैक्ट मैं एक हफ्ते से बता रहा हूं कि 25,000 इज द रेंज, 26,000 इज द रेंज जहां तक जा सकता है। लेकिन क्या यहां से बाउंस बैक मिलेगा एंड फर्दर हम उसी पैटर्न के अंदर रहेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर उसकी तरफ छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों को बेसिस पे इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स दिया है उसे जाके समझो, उसे बैक टेस्ट करो, उससे एक कॉन्फिडेंस आता है, तभी आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग प्लान करना है। डेफिनेटली जो है इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो आपको सही टाइम पे सही एंट्री और सही एग्जिट दिला देता है। तो जरूर जाके कंसीडर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। विदाउट डिले शुरू करता है आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड सबसे पहले हर रोज की तरह बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन का चार्ट अनदर डे 21 ईएमए के नीचे हमें क्लोजर मिल गया। आज के दिन हम रीटेस्ट कर रहे हैं, वापस से 21 ईएमए हमें स्ट्रगल करा रहा है गाइस। दिस इज रियली बैड साइन। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, दिस इज रियली बैड साइन। स्पेशली यहां पे हमने रिसेंटली डाउन दिखाया था मूव, वापस से हम अप ट्रेंड में गए, फिर से हम डाउन दिखा रहे हैं एंड हमें क्लोजर ऊपर लेने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल मिल रहा है। पिछले 10 दिनों में अगर क्लोजर की बात करूं, ऐसे सिर्फ 2 दिन का क्लोजर है, इनफैक्ट मैं कहूंगा 2 दिन यहां पे और 2 दिन यहां पे, टोटल 4 दिन का क्लोजर है जहां पे हम 21 ईएमए के ऊपर रहे हैं। लेकिन इसे कहेंगे कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट में, बिल्कुल भी 21 ईएमए के ऊपर हम सस्टेन नहीं कर रहे हैं। दिस इज वेरी रिक्वायर्ड अगर हमें ऊपर की तरफ जाना है। एंड जो 12 आवर के चार्ट की बात कर रहा हूं उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन वन डे के चार्ट पे देख लेते हैं क्या है बाकी के इंडिकेटर। अगर मैं यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई बोलूं तो ये आपका जरूर जो है न्यूट्रल जोन में बना हुआ है। दैट इज नॉट नाइदर पॉजिटिव नाइदर निगेटिव। मोमेंटम इंडिकेटर इज अबाउट टू शिफ्ट, मैंने एक्सपेक्ट किया है हुआ है 0 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, बट इट सीम्स कि यहीं पे फ्लैटन होता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो जब तक चीजें होती नहीं तब तक कंफर्म नहीं कह सकते, बट वी आर गोइंग टू टच दिस रेड लाइन इन कमिंग 2-3 डेज। अगर ऐसा ही चीजें चलता रहा और अगर ऐसा होता है तो प्राइस हमारा स्लिप करता हुआ दिख सकता है। डू रिमेंबर, फ्राइडे का दिन है, आज वॉलेटिलिटी आ सकता है मार्केट में, लेकिन फिलहाल वॉलेटिलिटी देखोगे पिछले रिसेंटली जब जितने भी दिनों में हमने रिट्रेसमेंट दिखाया है उस ड्यूरेशन में ग्रीन लाइन जो है थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन रेड लाइन जो है इस लाइन से रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसकी बात मैं कई दिनों से कह रहा हूं, बट वी आर अबाउट टू टच दिस लाइन फ्रॉम लास्ट, मतलब मल्टीपल डे से हम टेस्ट कर रहे हैं इसको। एंड जिस हिसाब से हम इस चीज के बाहर आते हुए देख रहे हैं, अगले 24 आवर में अगर ये इसके बाहर क्लोजर लेता है एंड उसके नेक्स्ट 24 आवर में अगर हम विद इन दैट जोन अगर फिर से नहीं आते हैं गाइस, दिस इज रियली बैड फॉर बिटकॉइन। एंड इन दैट केस मंडे ऑनवर्ड भी प्राइस नीचे जा सकता है। मंडे ऑनवर्ड ही नहीं, आज फ्राइडे है, वॉलेटिलिटी आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा इवनिंग आवर में कैसा मूव है। अगर 29,800 का लेवल हम स्लिप करते हैं गाइस किसी भी वक्त, दिस इज गोइंग टू बी बैड फॉर बिटकॉइन। स्पेशली अगर वो 4 आवर के चार्ट पे क्लोजर मिल जाता है, 12 आवर के चार्ट पे क्लोजर मिल जाता है, तो इस चीज को माइंड में लेके चलना है। एंड नाउ इट इज द मार्केट इज वेरी रिस्की। आपको ऑल्ट कॉइन में दिख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे पोजीशन लेने में आपको बेनिफिट दिख रहे होंगे। अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं, पिछले 24 आवर की बात करूं, उसका रीजन है डोमिनेंस चार्ट, बट डेफिनेटली गाइस दिस इज टोटली अनसेफ मार्केट है। एंड अगर आप ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो, हैव ए टाइट स्टॉप लॉस, अदरवाइज जस्ट कीप काम। एंड यहाँ पे असली जब रियल मूव दिखता है उसके बाद ही आप प्लान करो। डू रिमेंबर दिस पॉइंट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू ब्रेक आउट सून रादर देन लेटर। तो इस चीज पे ध्यान रखना। मंडे ऑनवर्ड मेजर मूव दिख सकता है, उसकी शुरुआत क्या आज होगा या नहीं होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पूरे वीकेंड ये पूरा वीक जो है हमने ज्यादा कुछ मूव दिखाया नहीं, उसी जगह पे होल्ड कर रहे हैं और दिस इज द रियलिटी। बट क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म में उसकी बात करूंगा, लेकिन वनडे के चार्ट पे फिर से आरएसआई येलो लाइन के ऊपर बना हुआ है, लेकिन दिस इज द सपोर्ट लेवल, दिस शुड नॉट ब्रेक ऑन द डेली चार्ट। अगर ये ब्रेक होता है दिस इज रियली बैड। एंड ऐसे सिनेरियो में मैं आपको एक स्लोप बना के बता देता हूं कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल सकता है एवरेज लाइन का। एंड वहीं क्या यहीं से रिजेक्शन मिलने के चांसेस हैं? तो यस, मिल सकता है। एंड इन दिस वे अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ऐसा मूव देखने को हमें मिल सकता है एवरेज लाइन पे। डू रिमेंबर, इस ड्यूरेशन में इट इज स्टिल पॉसिबल कि हम एवरेज लाइन पे हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करें, बट प्राइस वाइज वी माइट रीविजिट लोअर लेवल जो अभी हमने रिसेंटली टच किया है। तो इस चीज पे याद रखना, क्योंकि आरएसआई जो है बुलिश डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश कर सकता है।
एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा आने वाले डेज में कैसे मूव दिखाता है, बट जिस लेवल पे हमें ब्रेक नहीं होना, इस चीज को याद रखना। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्यूमुलेशन कर रहे हो, बिटकॉइन होल्ड कर रहे हो, देन देर इज नो नीड ऑफ वरी, बिकॉज 30,000 इज द लेवल जो चीप है आज के डेट में। आपको अगर चीप नहीं लग रहा है गाइज, सॉरी टू से, आज से 1.5 साल पहले जब पहली बार आपका 30,000 गया था, तो वी कैन से कि यस इट इज द लेवल जहां पे यार होल्ड करना बहुत जरूरी था, बट वी आर होल्डिंग दिस लेवल फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर, सो इट इज चीप। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आता है, डोंट वरी, टाइम विल प्रूव एवरीथिंग, बट यस अगर आपको रिस्क लगता है तो टेक द स्टॉप लॉस, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पैटर्न मैंने बता रखा है उसके अंदर मेंटेन रहना है। मैकडी पे अभी हम बुलिश है, तो उस हिसाब से वनडे के चार्ट पे अभी हम सेफ है, लेकिन क्योंकि हम 21 ईएमए के नीचे हम स्ट्रगल कर रहे हैं बार बार, एंड 12 आवर के चार्ट पे बॉटम जोन पे बने हुए हैं, ब्रेकआउट कैन हैपन। इनफैक्ट आज के दिन हम पिछले 12 आवर्स में हमने नीचे वीक देखा, लेकिन क्लोजर मैटर करता है, एंड अभी अगले 6 घंटे में इस कैंडल का क्लोजर होगा। अगर नेक्स्ट 6 आवर में हम 21 ईएमए के ऊपर आ जाते हैं, दैट मींस 30,300 के ऊपर आ जाते हैं, क्लोजर ले लेते हैं, देन वी कैन से कि यस फिर से हमें मूव देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 31,800। बट डू रिमेंबर, अगर ये चार्ट 70% 80% चांसेस होता है असेंडिंग ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, लेकिन अगर नीचे ब्रेकआउट होगा तो उसका जो रीसेंट बॉटम है वो आसानी से टच हो सकता है इन कमिंग डेज, डू रिमेंबर दैट। एंड इसके चांसेस इसलिए बन जाते हैं कि हम बाकी इंडिकेटर्स पे अब निगेटिव होते हुए देख रहे हैं, स्पेशली जो है हम बात करें यहाँ पे मैकडी की, तो मैकडी जो है होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट इट इज गेटिंग फेल्ड, एंड द वे वी आर मूविंग इट सीम्स कि अगले 12 आवर टू 24 आवर में ये डिसीजन ले सकता है, तो इस चीज पे बहुत ही कड़ी नजर रखना है। एंड डेफिनेटली जो है 50 के आसपास आरएसआई मेंटेन है, बट वी आर नॉट एबल टू मेंटेन इट कंटिन्यूसली, ऊपर की तरफ हम नहीं मेंटेन कर रहे हैं, एवरेज लाइन के बिलो हम मेंटेन कर रहे हैं। दिस इज रियली वरीड, जो हमारे लिए वरी करने की बात है वो यही चीज है। तो यहाँ पे 12 आवर के चार्ट पे अगर हमें क्लोजर मिल जाता है इस कैंडल का अगले 6 आवर में 30,300 या उसके ऊपर, देन वी कैन से कि 31,800 वापस से रिटेस्ट करने जाएंगे। अदरवाइज गाइज ये लेवल पॉसिबल है, एंड ऐसा कुछ मोमेंटम फिर मंडे ऑनवर्ड देख सकता है। क्या वीकेंड नहीं हो सकता है, वाई नॉट, बिकॉज तभी सीएमई गैप बनता है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। मैं इसलिए इसको बार बार आपको बता रहा हूं, बिकॉज वी आर ऑन द एज ऑफ दैट, एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रेक दैट लेवल, ऑल्दो हम अभी भी मेंटेन कर रहे हैं हायर लो एंड हायर हाई 1 आवर के चार्ट पे, एंड अगले फ्यू आवर्स जो है मुझे अभी फिलहाल स्ट्रगल करता दिख रहा है टुवर्ड्स 30,200 के आसपास एज पर 1 आवर चार्ट, एंड 4 आवर के चार्ट पे हम अभी भी इसी जोन से रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। इफ यू आर अगेन गोइंग टू फेल इट, वी आर गोइंग टू टेस्ट दीज लेवल 29,300 एज पर 4 आवर, एंड अगर ऐसा कुछ होता है डेफिनेटली 12 आवर के चार्ट पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, दैट विल बी नॉट ए गुड साइन फॉर बिटकॉइन इन शॉर्ट टर्म। अगर मैं बात करूं वहीं क्या यहाँ से बाउंस बैक मिलता है तो सब चीजें नॉर्मल है, तो यस देन इन दैट केस 12 आवर के चार्ट पे हम मेंटेन रहेंगे, एंड वी नीड टू वेट कि हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेते हैं या नहीं। ऑल्दो पोजीशन क्या आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, दिस इज द रिस्की ट्रेड, यू शुड बी अवेयर, बिकॉज आज फ्राइडे है, देयर कुड बी द चांसेस कि यहाँ पे हमें अच्छा खासा वॉलिटिलिटी इवनिंग आवर्स में देखने को मिले। और वैसे याद रखना ओवरऑल पिछले कई दिनों से वॉलिटिलिटी देखने को मिला, लेकिन रेंज बहुत छोटा रहा है, और ऐसा कभी भी हिस्ट्री में रहा तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ, चाहे वो नीचे की तरफ हो ऊपर की तरफ हो, बहुत तेज और बहुत साफ ब्रेकआउट होता है। तो इसके लिए रेडी रहना, अगर आप ट्रेडिंग करते हो ऊपर जाता तो आपको खुशी मिलेगी डेफिनेटली, बट अगर नीचे जाता आपको दुख ही मिलेगा, तो इसीलिए आपको रेडी रहना। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप सेफ्टी अपना मेंटेन कर सकते हो, दैट इज समथिंग जो आपको अगले 2-3 दिन के लिए फॉलो करना है, स्पेशली जब तक हम 12 आवर चार्ट के नीचे वाले जोन में बने रहते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे जरूर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन एज पर स्ट्रैटेजी वीडियो यस दैट इज समथिंग जो एमएफए लाइन के नीचे है, तो दिस इज समथिंग जो जहां पे हमारा जो है मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉस हिट होता है, इसलिए वी शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ ट्रेड, एंड वी शुड वेट कि एमएफए लाइन के ऊपर हमें इस टाइप के सिग्नल्स मिले तभी हम जाएं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है 4 आवर का क्रैश कोर्स उसे जाके समझो। सीपीआर चार्ट फिर से टाइट हो गया, एंड द बॉटम लाइन पे हम अभी रीटेस्ट कर रहे हैं, अगर हम फेल होते हैं टुवर्ड्स 29,800 इज द सपोर्ट जिसकी बात मैंने कही थी, अगर वो ब्रेक होता है देन डेफिनेटली वी कैन स्लिप टुवर्ड्स $29,450, एंड उसके नीचे $29,000 दैट इज विल बी रियली बैड फॉर बिटकॉइन अगर ऐसा कुछ होता है। वहीं अगर मैं ऊपर की बात करूं 30,300 इज द हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जिसकी बात मैं कह रहा हूं, अगर वो लेवल टूटता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी 30,500 एंड देन 30,800 के नियर बाय का फिगर। वहीं फ्यूचर के चार्ट पे वी आर स्टिल होल्डिंग दिस लाइन, वी आर स्टिल नॉट फिल दिस सीएमई गैप, और यहाँ पे जो कैंडल है 4 आवर का चार्ट पे आपको दिख रहा है क्लोजर जिस टाइप का मिल रहा है, काफी ज्यादा जो है इंडिसिसिवनेस मार्केट में है। एज पर वनडे चार्ट भी यहाँ पे बहुत जरूरी है लॉन्ग एंड शॉर्ट को आप मॉनिटर करना, क्योंकि शॉर्ट जो है मैकडी ग्रीन बना चुका है, एंड शॉर्ट पे मैकडी ग्रीन का मतलब है कि क्या हम इससे बाहर चले जाएंगे।
अगर हम इसके बाहर जाते हैं गाइस, मार्केट आपको डंप होता हुआ दिखेगा एंड ऑल्ट कॉइन विल ब्लीड लाइक एनीथिंग। डू रिमेंबर, अगर आप ऑल्ट कॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हो, बी अवेयर, अगले जब तक ये डिसीजन मेकिंग नहीं लेता है, अगर आप सेफ्टी देखते हो जस्ट कीप अवे। एंड अगर आपको रिस्क लेना है तो डायरेक्शन आप ब्रेकआउट के बाद तय करना, क्योंकि यहां से अगर रिजेक्शन मिलता है फिर से हम लोअर बैंड में टेस्ट करने जा सकते हैं, जैसा हमें कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला था। और अगर ऐसा कुछ होता है डेफिनेटली बिटकॉइन जो है फिर 33,000 या उसके ऊपर चला जाएगा। तो दोनों चीज पे नजर रखना। ऑल दो बुल्स जो है हमारे लॉन्ग्स के फेवर में अभी चीजें नहीं है एज पर मैगडी, बट स्टिल वी आर कीप इंक्रीजिंग। एंड ये काफी ज्यादा जो है अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है चार्ट, बिकॉज हिस्टोरिकली हम इस लेवल पे ऐसे कभी भी सस्टेन नहीं किए इतने हाई टाइम के लिए। एंड वी आर होल्डिंग द लोएस्ट लेवल ऑफ बिटकॉइन सो फार फ्रॉम पास्ट। अगर 1.5 साल की बात करें तो बाकी चार्ट भी उसी हिसाब से बने हुए मेंटेन है। वी नीड टू सी कि आरएसआई जो है हमारा जो 33 के आसपास है वो 30 के लेवल को अगर टेस्ट करने जाता है तो प्राइस लेवल रीटेस्ट करने जाता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो उसके लिए रेडी रहना। अगर आपको क्या वहां पे जाना गारंटी, नो गारंटी, बट देर इज अ चांसेस बिकॉज वी आर हैव ए स्मॉल स्लिपेज, जो गैप है डेफिनेटली। ऑल्दो वी आर एट द बॉटम जोन, डू रिमेंबर दैट हम यहाँ पे बॉलिंजर बैंड पे बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे है एंड वी आर कीप गेटिंग स्ट्रेच दिस चार्ट। इतना लंबे टाइम के लिए हम बहुत दिनों से स्ट्रेच हो रखे हैं जिस हिसाब से चीजें चल रही है। इफ वी आर गोइंग टू फेल दिस लेवल, जो कि अभी सुबह से हमने टेस्ट किया इस लेवल को, अगर हम इस लेवल के नीचे क्लोजर लेते हैं डेली चार्ट गाइस, दिस इज रियली बैड फॉर बिटकॉइन इन दैट केस। एंड उसके चांसेस हाई बन जाएंगे कि ये 27,500 की तरफ बढ़े। वहीं अगर ये ऊपर की तरफ फिर से आ जाता है क्लोजर 30,500 या फिर उसके ऊपर लेता है, देन दिस इज वी कैन से कि मंडे ऑनवर्ड फिर स्टिल चांस कि हम टुवर्ड्स 33,000 बढ़ सकते हैं पहले। तो इस चीज पे नजर रखना है। अभी क्लोजर जब तक आता नहीं तब तक हम नहीं कहेंगे कुछ भी। एसएनपी ने कल रिजेक्शन दिखाया, क्यों रिजेक्शन दिखाया मैं बताऊंगा, बट मैंने कल के दिन कहा था कि ये बहुत लेवल इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू होल्ड दिस लेवल। एंड ये साइडवेज एक्शन जल्दी टूटने वाला है, वो टूटा है लेकिन नीचे की तरफ टूटा है। दिस इज बैड फॉर द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। एंड जिस हिसाब से ये चीजें जा रहा है डेफिनेटली वी माइट सी वन बॉन्स यहाँ पे हो सकता है नीचे का लेवल 4,000 टेस्ट करने के बाद एक वापस से हम बॉन्ड दिखाए $4,080 की तरफ आज के दिन। अगर ऐसा होता है, मार्केट कैसे बिहेव करता है, डेफिनेटली उसके हिसाब से बिटकॉइन का भी क्लोजर हमें मिल सकता है। बट द वे वी आर ब्रोक दिस लेवल एंड द वे हम लोग देख रहे हैं तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि अभी यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है एंड वी माइट स्लिप, ऑल्दो हमने अभी हायर लो मेंटेन किया है बट और यहाँ पे कहीं ना कहीं बुलिश डाइवर्जेंस बना है, बट वो बुलिश डाइवर्जेंस तब प्ले आउट होगा जब हम 21 EMA के ऊपर मेंटेन रहे। तो इस चीज के ऊपर नजर रखना। गोल्ड भी कल स्लिप करता हुआ दिखा एंड इसका बड़ा रीजन जो है वो DXY है। DXY ने कल के दिन बहुत बड़ा जंप लिया है, ऑलमोस्ट 0.074% का। एंड 2 दिन से जब से 21 EMA के ऊपर गया, मैंने आपको बार बार रिमाइंडर दिला रहा हूँ गाइज, हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे रिजेक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वो तभी पॉसिबल है जब 21 EMA के हम बिलो रहे हैं। बट येस्टरडे वी ट्राइड, बट वहां पे इवनिंग आवर्स आते आते बहुत तेज स्पाइक आया एंड यही रीजन था, चाहे बिटकॉइन हो चाहे बाकी के मार्केट हो, अच्छा खासा लेवल रीच करने के बाद फिर से नीचे आ गए। आज के दिन डेफिनेटली जो है DXY हम वापस से रीटेस्ट करने आ सकते हैं 102.564। अगर ऐसा होता है रिलीफ हमें रैली देखने को मिलेगा और पॉसिबली इसका इंपैक्ट जो है मंडे ऑनवर्ड दिखेगा जब हमें DXY पे रियल मूव दिखे। बट आज के लिए अभी फिलहाल मुझे नीचे जाता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली रीटेस्ट करने जाएगा, दैट इज नॉर्मल। अगर ऐसा कुछ होता है तो जिस ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ शायद वो फ्राइडे ना हो और वो शायद मंडे ऑनवर्ड हो, तो इस चीज पे नजर रखना है। एंड डेफिनेटली जो है DXY के अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट की, तो डोमिनेंस चार्ट BTC चार्ट पे डेफिनेटली रिजेक्शन एक्सपेक्टेड था इस लेवल पे, वो मिल चुका है। हमारा जो सपोर्ट लेवल है 10 EMA वो हमारा रीटेस्ट हो रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कुछ दिन बिताएंगे एंड ओवर द वीकेंड हम हो सकता है इस लेवल को भी रीटेस्ट करने जाएं जो कि 46.50 के नियर बाय है। एंड देन उसके बाद हमें फर्दर एक बाउंस मिल सकता है, डू रिमेंबर दैट। एंड USDT डोमिनेंस चार्ट पे वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, बट ये जो चीज है जो अभी आपको दिख रहा है चार्ट पे, दिस इज रियली सेफ अस फ्रॉम द जो DXY दिखा रहा है। बट वी नीड टू सी कि ये इसी तरीके से इसको रिस्पेक्ट करता है नहीं, क्योंकि हमने जो रिजेक्शन दिखाया 65-67 के लेवल से रिजेक्शन दिखाया ऑन द एवरेज लाइन। एंड अगर ये मेंटेन रहता है गाइज वी माइट स्ट्रगल नियर बाय 50, बट अगर वो फेल होता है देन वी डेफिनेटली गोइंग टू सी टुवर्ड्स 40 लेवल। एंड ऐसे सिनेरियो में
मार्केट में चाहे DXY कुछ भी करे, मार्केट में हमें ज्यादा कुछ प्राइस में या तो मोमेंटम दिखेगा तो अपसाइड दिखेगा या फिर होल्ड करता दिखेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा, इसके ऊपर नजर रखना होगा। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे इथेरियम BTC चार्ट पे डेफिनेटली इस जगह को होल्ड करना जरूरी था, वो कर रहा है। वी आर गेटिंग सम टेम्परेरी रिलीफ, डेफिनेटली 0.062 की बात मैंने कही हुई है कल की वीडियो में, तो उसी तरफ हम बढ़ते हुए देखेंगे। एंड धीरे धीरे स्लोप जो है रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है। तो देखो चीजें धीरे धीरे ही होता है, ऐसे रिवर्सल आता है, पहले हम ऊपर जाते हैं, फिर उसको ट्राई करते हैं, फिर नीचे से हमें रेजिस्टेंस मिलता है और फिर हम नीचे का मूव स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके ऊपर ब्रेकआउट किए हैं, वी नीड टू सी कि अगले 4-5 दिन हम इसके ऊपर होल्ड करते हैं। इफ यू आर एबल टू डू दैट देन इथेरियम BTC चार्ट पे एटलीस्ट जो है एक रैली दिखाएगा अपसाइड की तरफ। और ऐसे सिनेरियो में जो प्राइस एक्शन जो अभी हमने देखा है रिसेंटली, उस लेवल को हम रिसेंटली जो 0.062 है डेफिनेटली वो पहले, एंड उसके बाद हम 0.065 की तरफ बढ़ सकते हैं। बट डू रिमेंबर इन केस ऑफ एनी वर्स्ट सिनेरियो, एनी अनएक्सपेक्टेड मूव अगर बिटकॉइन में अचानक से वॉलिटिलिटी की वजह से आता है, वी माइट स्लिप, बिकॉज यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख सकता है। इथेरियम USD चार्ट पे डूइंग द सेम थिंग जो बिटकॉइन पे है। बिटकॉइन अगर निगेटिव होता है तो इथेरियम इज ऑल्सो डूइंग द सेम। तो बहुत ही केयरफुल रहना अगले 3-4 दिन के लिए, बहुत ही केयरफुल इसलिए रहना जरूरी है क्योंकि ये चार्ट लोअर बैंड में, अगर यहाँ से सपोर्ट मिलता है देन डेफिनेटली मैंने बताया आपको जो लेवल वो रीच होता दिखेगा। इट डजंट मीन कि हम ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि हम नीचे ही कर रहे हैं, बट वी विल स्पेंड सम टाइम। बट ये लेवल बहुत क्रिटिकल है और ऐसी जगह पे आपको ऑल्ट कॉइन में एटलीस्ट ट्रेडिंग से बचना चाहिए। अगर आपको ट्रेड लेने में तकलीफ होती है या फिर आपको नुकसान से डर लगता है, सिंपल सा बात है कि आप फिर वेट करो, बिकॉज दिस इज मार्केट वांट एंड मार्केट इज वेटिंग फॉर द रियल मूव। एंड जब तक रियल मूव, रियल डायरेक्शन तय नहीं होता मार्केट का, तब तक आप अगेंस्ट द ट्रेंड जो है ट्रेड लेने से बचो, मैं यही कहूंगा। एंड अगर विद द ट्रेंड भी लेते हो गाइज, बिकॉज रिकवरी जब होता है तो ऐसे चॉपी एक्शन बनते हैं, एंड हम 1 महीने से ज्यादा ऊपर हो गया टाइम, चॉपी एक्शन दिखाते हो, तो बहुत ही केयरफुल रहना। दिस इज माई ओनली एडवाइस फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज, स्पेशली आज एंड मंडे के लिए। बाकी जो भी होगा अपडेट, वीकेंड में कैसे क्या मूव होता है उसके ऊपर मैं जरूर आपको अपडेट दूंगा। तो जरूर आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।